जॉइंट फैमिली का एक अलग ही सुकून होता है, जहाँ बच्चे कब घर के बड़ों की उंगली पकड़कर बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन पिछले कुछ सालों में सोशियो इकोनॉमिक बदलाव के कारण न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड तेजी से उभरा है। घर परिवार और होम टाउन से कोसों दूर दूसरे शहरों में करियर बनाने वाली वर्किंग वुमेन और न्यू मॉम्स के पास कॉरपोरेट क्रच के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। लेकिन बेंगलुरु के कैपजेमिनी टेक पार्क के लिटिल बर्ड्स डे केयर में मासूमों के साथ जो हुआ वो आपका दिल दहला देगा। उसने पूरे सिस्टम के ड्यूटी ऑफ केयर पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जरा सोचिए, न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाली एक माँ अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा देकर अपने 2 साल के मासूम को इस भरोसे पर छोड़ जाती है कि वहाँ उसका बच्चा सिक्योर है। लेकिन वहाँ केयर टेकर्स बच्चों को डराने के लिए वॉशिंग मशीन में उनको बंद कर देते हैं और रोने पर मुंह पर टॉयलेट जेट स्प्रे मारते हैं। हालांकि इस केस में बेंगलुरु पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सेक्शन 75 में क्रुएल्टी टू चाइल्ड, जो कि एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल अपराध है, और धारा बीएनएस की धारा 351 के तहत 5 केयर टेकर्स को अरेस्ट तो कर लिया है। लेकिन एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पर मेरा सवाल सीधे इस ग्रॉस नेग्लिजेंस के मूल कारण पे है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन केयर टेकर्स का इंटरव्यू लिया गया, तब मैनेजमेंट ये क्यों नहीं समझ पाया कि इनके अंदर इंसानियत या मातृत्व का कोई अंश है ही नहीं। कानूनन किसी भी क्रैच स्टाफ का सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन काफ़ी नहीं होता, बल्कि उनका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन और बिहेवियरल स्क्रीनिंग होना अनिवार्य होना चाहिए। मैनेजमेंट ने सिर्फ सस्ते लेबर को देखा और इसे कानून की भाषा में नेग्लिजेंट हायरिंग कहा जाता है। इसके अलावा अगर ये छोटे बच्चों का क्रैच था तो वहाँ कोई ऑन साइट सुपरवाइजर क्यों नहीं था? क्या वहाँ मैनेजमेंट ने अपनी आंखें मूंद रखी थी? कानूनन यह विलफुल ब्लाइंडनेस और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है। अगर यह एक हाई फाई कॉर्पोरेट डे केयर है तो कानूनन पेरेंट्स को सीसीटीवी का लाइव रियल टाइम मॉनिटरिंग एक्सेस क्यों नहीं दिया गया? एज अ लॉयर मैं ये साफ मानती हूँ कि ये सिर्फ उन ग्राउंड स्टाफ या आयाओं की गलती नहीं है। The management and the owners who operate these crèches must be held criminally liable under the doctrine of vicarious liability and strict liability। केवल उन 5 नैनियों को अरेस्ट करके कॉरपोरेट हाउसेज अपनी जिम्मेदारियों से हाथ नहीं धो सकते। जब तक कि क्रैच के मालिकों और टॉप मैनेजमेंट पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस के तहत एफआईआर दर्ज करके उन्हें सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता, तब तक घर से दूर रहकर काम करने वाली हमारी वर्किंग मॉम्स, हम लोग अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। मैं एक माँ हूँ और मैं उन माँओं का दर्द समझती हूँ जो अपने बच्चों को क्रैच में रख के जाते हैं।